Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. तो दिस इज समथिंग लाइक अ बैग एंड इट इज इलास्टिक ऑल्सो. इलास्टिक इलास्टिक टर्म हम लोग इतना क्यों देख रहे हैं, मतलब लाइक व्हाई इट इज इवन इंपॉर्टेंट. देखो एनसीईआरटी ने वो इसलिए बताया आपको इलास्टिक के बारे में बिकॉज इसी के अंदर जो चाइल्ड है, फीटस है, वो ग्रो होने वाला है ना, बच्चा. तो हेंस दिस पर्टिकुलर बैग शुड बी फ्लेक्सिबल. थोड़ा इलास्टिक तो चाहिए क्योंकि बच्चे का ग्रोथ इसी में होने वाला है. सो फॉर दैट रीजन हमने सपोज लेट्स से एनसीईआरटी ने उस पॉइंट को बहुत हाईलाइट किया है कि इलास्टिक बैग है वो. द यूटेरस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स. ओके, तो यूटेरस के बाद जो पार्ट है दैट इज सर्विक्स. सर्विक्स मतलब यूटेरस और वेजाइना के बीच में आता है, दिस इज सर्विक्स. मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो ओपनिंग फ्रॉम वेजाइना टू यूटेरस, पाथवे बीच में का पार्ट कौन सा है, सर्विक्स. एंड सर्विक्स के बाद कौन सा आ जाता है, वेजाइना. ओके, सो यूटेरस ओपन्स टू द वेजाइना फ्रॉम सर्विक्स. द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वजाइनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. ओके, तो स्पर्म्स किधर से आते हैं, वजाइनल पैसेज में से. मतलब कहाँ से एग्जैक्टली, लेट मी एक्सप्लेन दिस. स्पर्म्स ये डायरेक्शन से आते हैं, दैट इज फ्रॉम वजाइना. ओके, तो स्पर्म्स ऐसे आते हैं इधर से एंड देन दे एंटर थ्रू सर्विक्स इनटू यूटेरस. सर्विक्स इनटू यूटेरस के अंदर आ जाता है. ओके, उसके बाद दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग. ओके, तो ये चीज देख लो. बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि एग यूटेरस में ऑलरेडी आ चुका है, वैसा नहीं रहता. इट्स नॉट लाइक दैट. मैक्सिमम टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम कैसा रहता है, वो एग कहां पर है फिलहाल, ट्यूब में रहता है. ट्यूब में रहता है मतलब सम मे इट माइट बी हियर, इट माइट बी हियर. तो फिर जो स्पर्म्स आ रहे हैं उनको कैसे पता चलता, क्योंकि हमारे हिसाब से हर महीने को सिर्फ एक ही एक पैदा हो रहा है. अब वो एक तो इधर के ट्यूब में हो सकता है, नहीं तो इधर के ट्यूब में. एक ही टाइम पे दो ट्यूब में तो नहीं हो सकता. तो फिर स्पर्म्स को कैसे पता चलता है, स्पर्म्स को नहीं पता चलता. स्पर्म्स आते हैं, कुछ स्पर्म्स इधर जाते हैं इस डायरेक्शन में, कुछ स्पर्म्स इस डायरेक्शन में जाते हैं. मतलब सम स्पर्म्स वुड बी गोइंग टू द राइट डायरेक्शन, सम वुड बी गोइंग टू द लेफ्ट डायरेक्शन, ऐसा रहता है. ओके, ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये तो फिर ये तो लक बेस्ड है. ये लक बेस्ड है, मतलब इसमें साइंस कहाँ है. मतलब सम आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट, सम आर गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. मान लो इधर एग है, तो ये वाले स्पर्म्स में से कोई तो भी सपोज काम में आएगा. और अगर इधर वाला एग बराबर है, मतलब उधर है, सपोज इफ इट इज विजिबल देयर, इफ इट इज देयर, तो फिर ये वाले स्पर्म्स काम में आएंगे. तो ये लक बेस्ड है, इट हैज नथिंग टू डू विद साइंस. द फर्टिलाइज्ड एग zygote starts dividing to form a ball of cells or embryo. तो एक बार देख लो, स्पर्म प्लस एग, मेल प्लस फीमेल, क्या बनाया इन्होंने, जाइगोट बनाया. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाया. अब जाइगोट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. क्यों, उससे वो ये बना रहे हैं ना, एम्ब्रियो बना रहा है. ओके, ठीक है. तो ये जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है आफ्टर डिवीजन. The embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. अब ये क्या नाटक है, देखो फिर से एक बार स्टोरी सुन लो. एक कहां पे था, फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ और फिर उसको ट्रांसफर कैसे किया गया. सबसे पहला, एक कहां पर है, मान लो इधर है, लेफ्ट साइड पे है, इन द ओविडक्ट. दिस इज द एग. स्पर्म किधर से आया, वजाइना में से. मान लो इधर आ गए और फिर उन्होंने फर्टिलाइजेशन कर दिया, क्या बनेगा इधर,
इट विल क्रिएट जाइगोट, जाइगोट बनेगा। क्या जाइगोट उधर ही बन गया? हाँ, मतलब ट्यूब में। अब बच्चे को हम लोग यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट, जगह बहुत छोटी है। तो हम क्या करते हैं, जाइगोट से क्या बनेगा वो, जाइगोट से सेकंड पार्ट कौन सा बनेगा, द नेक्स्ट सपोज जो पार्ट है, एम्ब्रियो आफ्टर डिवीजन। और ये एम्ब्रियो को कहां पे डालते हैं, यूटेरस में। दिस एम्ब्रियो इज ब्रॉट टू यूटेरस, जहां पर वो फीटस डेवलप होगा, वो फीटस डेवलप होगा। एंड दैट इज व्हाट इज द स्टोरी टिल नाउ। We have seen in earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. The lining thickens and is richly supplied with the blood to nourish the growing embryo. तो एक बार ये पार्ट समझ लो कि हर महीने को एक एक तैयार हो रहा है, राइट। अब भले ही फर्टिलाइजेशन हो कि ना हो, मतलब स्पर्म्स अंदर आए ना आए, फिर भी जो बॉडी है, विमेन की जो बॉडी है, वो क्या करेगा, सपोज इट विल प्रिपेयर द बॉडी फॉर सपोज फर्टिलाइजेशन। एंड इस वक्त क्या होता है, द लाइनिंग थिकन्स, लाइनिंग थिकन हो जाती है किसकी, यूटेरस की। और उसमें ब्लड वगैरह सप्लाई करने के लिए थिक हो जाता है, सो दैट द एम्ब्रियो कैन बी नरिश्ड। कौन सी थिकनिंग की बात कर रहे हैं, ये वाली। क्या ये तुमको ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा पार्ट, ये ब्राउन वाला? राइट नाउ इट इज थिक, राइट नाउ इट इज थिक। इसका फायदा क्या है, इससे हम लोग ब्लड सप्लाई करते हैं, किसको, फीटस को। ओके, फीटस को ब्लड सप्लाई किया जाता है, मतलब इससे ग्रो होगा क्या? हाँ, टेक्निकली यस। ओके, सो यहां तक की स्टोरी समझ में आई क्या, बोलो इफ देयर इज सर्टेन डाउट प्लीज डू आस्क। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। अब ये क्या प्रकार है, देखो कैसा होता है कि मान लो ये बच्चा है, दिस इज द चाइल्ड, और ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो, करेक्ट। तो उसमें ना एक ऐसा डिस्क शेप बन जाता है, उसमें मतलब जब बच्चा, उसमें फीटस डेवलप हो रहा हो, तो उस वक्त ना इस टाइप का एक डिस्क बनता है उसमें, इस प्रकार का एक डिस्क बन जाता है अंदर से, प्लासेंटा, प्लासेंटा बोलते हैं इसको, ये डिस्क बनता है। बट ये कब बनता है, जब बच्चे का फर्टिलाइजेशन हो गया, उसका ग्रो हो रहा हो फीटस का। और फिर इसका काम क्या है, इसका काम है टू गिव, टू गिव जो भी मदर की तरफ से ब्लड आ रहा है, मदर की तरफ से जो भी कुछ आ रहा है, ऑक्सीजन, खाना, पानी, सब कुछ, तो वो किसको देता है, बच्चे को दे देता है। और ये सेम ट्यूब थ्रू वो क्या करता है, गंदगी बाहर भी निकाली जाती है, मतलब बच्चे का जो CO2 है, मतलब वॉट एवर जो भी ऐसा मटेरियल की जो सपोज लेट्स से इज अ वेस्ट, तो वापस उसी चीज से बाहर निकाला जाता है। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, प्लासेंटा एक्ट्स एज, मतलब कुछ देने के लिए कुछ लेने के लिए। मतलब इनपुट क्या देगा बच्चों को, वो जो भी जरूरत की चीजें हैं, ऑक्सीजन, पानी, खाना, तो वो प्लासेंटा देता है किसको, चाइल्ड को। एंड चाइल्ड से मदर की तरफ वापस क्या जाता है, वो हम लोग देखेंगे आने वाले पार्ट में कि चाइल्ड सपोज क्या करता है। देर इज अ डिस्क, दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल, अंडरलाइन कर लो। प्लासेंटा का शेप कैसे रहता है, डिस्क के शेप में। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। ओके, तो एम्ब्रियो के साइड पे विलाई, विलाई होता है। ओके, तो इसको अंडरलाइन कर लो। विली किसके साइड पे है, ऑन द एम्ब्रियो साइड, एम्ब्रियो साइड मतलब बच्चे के साइड पे। ओके, तो प्लासेंटा के ऊपर बच्चे के साइड पे विली है, ऐसा ही ना? हाँ। ओके, ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विली। ओके, मदर के साइड पे क्या है, ब्लड स्पेसेस हैं। ओके, तो ब्लड स्पेसेस मतलब जिसमें से ब्लड सप्लाई होगा। ओके, तो मदर के साइड पे क्या है, ब्लड स्पेसेस है। और बच्चे के साइड पे क्या है, विलाय है। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो। ओके, तो इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि बहुत सारा ग्लूकोज ऑक्सीजन मम्मी से किसके पास जाएगा, बच्चे के पास, एम्ब्रियो के पास। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड थ्रू प्लासेंटा। ओके, ठीक है, तो मैंने बोला था ना, बच्चे की तरफ से भी मदर की तरफ कुछ आता है। मम्मी क्या देती है बच्चे को, ऑक्सीजन, खाना, एवरीथिंग जो भी चाहिए रिक्वायर्ड। एंड चाइल्ड क्या करता है फिर, चाइल्ड जो वेस्ट मटेरियल है, तो वो प्लासेंटा के थ्रू किस में छोड़ा जाता है, मदर के ब्लड में। ओके, तो मदर के ब्लड में छोड़ा जाता है जो भी एक्स्ट्रा सपोज वेस्ट है, जो भी कुछ है, वट।
द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। इसको अंडरलाइन कर लो वैसे भी, लेकिन ये पिक्चर की वजह से वगैरह पता ही रहता है कि 9 महीने, एक जनरल नॉलेज रहता है कि बच्चे का डेवलपमेंट के लिए कितने महीने लगते हैं। तो एज दैट इज ऑलरेडी नोन, द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। ओके, तो इसको अंडरलाइन कर लो कि बच्चा कैसे पैदा होता है, बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे हमारे खाने का नहीं था वो क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब खाना ऊपर से नीचे जाता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसकी वजह से खाना नीचे जाता है अपने एसोफेगस में से, फूड पाइप में से। वैसे ही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक बार रिलैक्स होंगे आपके यूटेरस, और फिर बच्चा कैसे होगा, यहाँ से डिलीवर किया जाएगा। सो बच्चे को वहीं से डिलीवर कराया जाता है। एंड हाउ एग्जैक्टली इज दैट हैपनिंग, बाय कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। और अगर नहीं कर पाता है तो फिर वो ऑपरेशन वगैरह, मतलब जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसके बाद बच्चे को डिलीवर कराया जाता है। तो दैट हैपेंस अगर यूटेरस के थ्रू अगर पॉसिबल नहीं है तो, सी सेक्शन बोलते हैं उसको। सो दैट हैपेंस ओनली इफ यूटेरस के थ्रू नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो। सो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आप डाउट पूछ सकते हैं। मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइबल, तो उनका जो मेच्योरिटी है वो आइडेंटिफाइबल चाहिए। Many changes during puberty, such as new hair growth pattern, are signals of sexual maturation. Okay, तो कैसे पता चलता है कि सामने वाला ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर्ड है कि नहीं? ड्यू टू द चेंजेस, जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के अंदर, उसके थ्रू, चेंजेस ड्यू टू प्यूबर्टी, उसकी वजह से पता चलता है कि सेक्सुअल मैच्योरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, जैसे कि न्यू हेयर ग्रोथ। On the other hand, the actual transfer of germ cells between two people needs special organs for the sexual act, such as the penis when it is capable of becoming erect. In mammals such as humans, the baby is carried in the mother's body for a long period. Okay, तो बच्चे को बहुत दिन तक रखा जाता है किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, जनरली मैमल्स के अंदर, मतलब मदर के अंदर। एंड कैन वी से इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा, राइट? The female reproductive organs and breast will need to mature to accommodate these possibilities. And ऊपर से and will be breastfed later. तो उसको खाना भी कैसा दिया जाएगा, ब्रेस्ट फेड करके दिया जाएगा बच्चे को, जो नया सपोज चाइल्ड बनेगा फीटस से, द न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो उसको ब्रेस्ट फेड किया जाएगा, वो नॉर्मल खाना खा नहीं सकता है। The female reproductive organs and breast will need to be mature to accommodate these possibilities. So let us look at the systems involved in the process of sexual reproduction. एक काम करता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पैराग्राफ्स, वो कहना क्या चाहते हैं। देखो ऊपर का पैराग्राफ तो तुमको समझ में आ ही गया था कि पहला प्रायोरिटी किसको रहता है, बॉडी के ग्रोथ को। सेकंड प्रायोरिटी रिप्रोडक्टिव टिश्यूज या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करना, तो वो बाद में होता है ऑन लेटर स्टेजेस। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि रिप्रोडक्शन मतलब क्या रहता है, जर्म सेल का कॉम्बिनेशन, और उसमें दो टाइप से होता है। एक तो जर्म सेल किसके पास से आएंगे, मेल के जर्म सेल, फीमेल के जर्म सेल, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट। अब दो तरीके हैं तुमको कंबाइन करने के, ईदर तुम बॉडी के बाहर कंबाइन करो या फिर बॉडी के अंदर कंबाइन करो। मतलब बाहर एक्सटर्नल रिलीज भी तुम कर सकते हो या फिर इंटरनल रिलीज भी कर सकते हो। एक्सटर्नल रिलीज कौन सा एग्जांपल है, फ्लावरिंग प्लांट्स, वो छोड़ देता है हवे में, वो तब जाके स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, तो एक्सटर्नल रिलीज था वो। इंटरनल अंदर जाके रिलीज हुआ था क्या, वो नहीं। अब सेकंड पॉइंट, इंटरनल रिलीज किस में होता है, ह्यूमंस में। मेल के मेल गैमेट्स किस में डाले जाते हैं, फीमेल गैमेट्स में, मतलब बॉडी के अंदर। सो दैट इज हाउ लेट्स से इट हैपेंस। तो इसमें उतना ही है, मतलब दो पैराग्राफ में आपको खाली इतना पता होना चाहिए, व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और हमारा कौन सा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड दिस अनदर पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर, कि सेक्सुअल मैच्योरिटी कैसे पता चलती है कि सेक्सुअली मैच्योर्ड हो गया बोल के। सो दैट इज द चेंजेस दैट ऑकर आफ्टर द प्यूबर्टी, तो दैट इज द प्रूफ। ठीक है, चलिए इसके कुछ पॉइंट्स पूछ लेते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो क्या होता है एग्जैक्टली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो हमने क्या बोला था कि स्पेशल सेल बना रहे हम लोग, जिसको जर्म सेल बोलते हैं, विच इज रिक्वायर्ड। क्यों रहता है आपको जर्म सेल, बाय द वे लगते क्यों है, क्योंकि क्रोमोसोम्स का संख्या आधा करना है, राइट। स्पेशल सेल का खासियत क्या है जर्म सेल का, उसमें आधे क्रोमोसोम्स रहते हैं। अब स्पेशल सेल है तो स्पेशल ऑर्गन लगेगा उसको तैयार करने के लिए, तो फीमेल में अलग होगा, मेल में अलग होगा।
ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले देख रहे हैं। तो दिस इज अ स्पेशल ऑर्गन है ये। एंड उसका काम क्या है? स्पेशल सेल तैयार करना। कौन सा स्पेशल सेल? मेल गैमेट। मेल गैमेट को तैयार करना उसका फंक्शन है। अच्छा ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा मेल गैमेट, उसको नाम दिया है। लेट अस टेस्ट इट। लेट अस से उसको टेस्ट कर लेते हैं कि भाई कौन सा नाम है और क्या है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ portions which produce the germ cell and other portions that deliver the germ cell to the site of fertilization। ये पहले समझ के ले लो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो हिस्से हैं। कौन से? जो जर्म सेल को तैयार करता है वो पहला पार्ट। कौन सा? जो जर्म सेल को तैयार करता है वो, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, ये जर्म सेल को एक जगह से दूसरी जगह पे जो लेके जाता है। मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो, वन इज अबाउट प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, वन इज अबाउट डिलीवरी ऑफ द जर्म सेल। मतलब उसका तुम ये कैसे कर रहे हो, पहुंचा कैसे रहे हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसकी। तो दैट इज द सेकंड पार्ट। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। इसको अंडरलाइन कर लो। स्पर्म्स। स्पर्म्स मतलब क्या? मैंने बोला ना, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, इनको नाम दिए हुए हैं। तो स्पेशल नाम क्या है? स्पर्म्स। स्पर्म्स मतलब क्या है? मेल गैमेट्स। मतलब इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? इन द चैट बॉक्स यू कैन राइट डाउन। जर्म सेल है, स्पर्म्स है, तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे नंबर के हिसाब से? 23, राइट। जर्म सेल है मतलब 23 होंगे। तो ये कहाँ तैयार होता है? टेस्टिस में। कहाँ तैयार होता है? टेस्टिस में। एक बार देख लो टेस्टिस कहाँ है। दिस इज द इन द डायग्राम, यहाँ पर है। अब पहली चीज, इफ यू आर आस्किंग सर डायग्राम एग्जाम में आती है क्या? यस, एग्जाम में डायग्राम आती है। एवरी बायोलॉजी डायग्राम, केमिस्ट्री डायग्राम, फिजिक्स डायग्राम एग्जाम में आती है। अब टेस्टिस के बारे में देखते हैं। दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रॉटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। देख लेते हैं। स्क्रोटम मतलब कौन सा पार्ट? ये वाला, बाहर वाला। मतलब टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर है क्या? यस। स्क्रोटम इज द, लेट्स से, द आउटसाइड पार्ट, उसके अंदर टेस्टिस है। टेस्टिस का काम क्या है? जर्म सेल बनाना। कौन से? स्पर्म्स। और स्क्रोटम क्या है? इट इज जस्ट होल्डिंग दैट टेस्टिस। अब मेन पॉइंट, ये बॉडी के बाहर क्यों है? क्योंकि अपना ऊपर एब्डोमेन आ जाता है ना। ऊपर एब्डोमेन आ जाता है। क्या हमारी एब्डोमेन में है? नहीं, एब्डोमेन के बाहर है। तो ह्यूमन स्ट्रक्चर में ये एब्डोमेन के बाहर है। कौन? स्क्रोटम। एंड वाई ऐसा क्यों रखा गया है? द रीजन इज कि आपके बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर लगता है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। तो ये चीज ध्यान में रखना है। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी। तो ठंडा टेम्परेचर लगता है। ठंडा मतलब एकदम ठंडा नहीं। तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37, राइट। सो तुम ऐसा पकड़ के चल लो 3-4 डिग्री कम फॉर टेस्टिस, मतलब समथिंग अराउंड लाइक 33-34 डिग्री सेल्सियस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। इसलिए उसको बॉडी के बाहर रखा गया। एग्जाम में ये सिंगल मार्कर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार पूछा गया आज तक कि व्हाई द लोकेशन ऑफ टेस्टिस इज आउटसाइड द बॉडी और आउटसाइड द एब्डोमेन। तो वो क्यों है? बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या लगता है? बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर लगता है। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। ये एक देख लो। टेस्टिस ये वो पार्ट है कि जो क्या तैयार करता है? टेस्टोस्टेरॉन। ये हार्मोन है इन द प्रीवियस चैप्टर, और इसका काम तुमको पता ही है। जो मेल फीचर्स मिलते हैं, वट एवर द मेल फीचर्स हैं, लड़कों के फीचर्स हैं, वो सब कौन देता है? टेस्टोस्टेरॉन ही देता है। तो ये कौन तैयार करता है? टेस्टिस। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, टेस्टिस के दो काम है। पहला काम, स्पर्म बनाओ, स्पर्म फॉर्मेशन, दैट इज द फर्स्ट जॉब। व्हाट इज द सेकंड जॉब? फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन, टेस्टोस्टेरॉन बनाओ। हार्मोन कौन सा बनाना है? टेस्टोस्टेरॉन। करेक्ट। तो उसके दो काम है, स्पर्म फॉर्मेशन, टेस्टोस्टेरॉन बनाना। In addition to regulating the formation of sperm, testosterone brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. Okay, ठीक है, एक बार देख लो कि ये टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या है। टेस्टोस्टेरॉन का दो काम है। कौन सा? पहला, द फर्स्ट जॉब इज स्पर्म जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रेगुलेट करना, मतलब लाइक कंट्रोल करना, कब ज्यादा करना है, कब कम करना, प्रोड्यूस प्रोडक्शन करना है। तो रेगुलेट, रेगुलेट किसको करता है ये? स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म प्रोडक्शन या फिर स्पर्म फॉर्मेशन का रेगुलेशन कौन करता है? टेस्टोस्टेरॉन। और दूसरा काम क्या है उसका? लड़कों के फीचर देना। मतलब कौन सा? प्यूबर्टी वाले
ओके ठीक है, सो चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ बॉयज, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? चेंजेस इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ओके, तो एक बार देख लो, फिर से रिपीट कर देता हूँ। टेस्ट कौन स्पर्म तैयार कर रहा है? टेस्टिस। टेस्टिस किस में है? स्क्रोटम में। टेस्टिस का काम क्या है? दो, स्पर्म प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन के दो काम कौन से हैं? रेगुलेशन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन एंड सेकंड इज चेंजेस इन द बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये काम किसके हैं? द हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। अब स्पर्म्स की बात देखते हैं। द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डेफरेंस। ओके, ये पार्ट क्या का था? देखो, उन्होंने बोला था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो हिस्सों में बटी है। वो एक कौन सी थी? जो प्रोड्यूस करती है स्पर्म्स को। प्रोड्यूस कौन करता है? हमने देख लिया, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। लेकिन उन्होंने बोला था कि देयर इज अनदर पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो डिलीवर करता है। ये स्पर्म को डिलीवर करने वाला मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट करने वाला मैकेनिज्म हमने अभी तक नहीं देखा। तो लेट अस सी क्या क्या है, मतलब कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है। द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डेफरेंस। किसके थ्रू भेजते हैं? वास डेफरेंस। अब ये क्या है? ये ट्यूब है। वास डेफरेंस क्या है? एक ट्यूब है। अच्छा, तो ये देख लो, टेस्टिस के ऊपर ही कनेक्टेड है। टेस्टिस के ऊपर ही कनेक्टेड है ये जो ट्यूब है ना, दैट इज वास डेफरेंस। अच्छा, क्या करती है ये लेके जाती है स्पर्म्स। स्पर्म्स लेके जाती है। ओके ठीक है, सो वास डेफरेंस ने क्या कर लिया? स्पर्म लेकर चले गए, विच यूनाइट्स द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी, लेट्स से यूरिनरी ब्लैडर। तो किसको कंबाइन होती है ये ट्यूब? तुम यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पॉइंट। ऊपर से कुछ आ रहा है, नीचे से कुछ आ रहा है। ओके, सो कैन वी जस्ट से यूरिनरी ब्लैडर का जो भी ट्यूब है, इट इज गेटिंग कनेक्टेड विद वास डेफरेंस। करेक्ट? जो अपना ये है वास डेफरेंस, वो किसके साथ यूनाइट हो रहा है? विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ओके ठीक है। द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड यूरिन। इसको एक देख लो, यूरेथ्रा ये कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज वे या फिर कॉमन पैसेज मतलब क्या? मतलब यूरेथ्रा में से यूरिन भी पास की जाएगी, जो बॉडी यूरिन बना रही है वो उसके अंदर से ही निकलेगी, एंड इट विल ऑल्सो रिलीज स्पर्म्स। ठीक है, सो एक ही कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन ऑल्सो, स्पर्म्स ऑल्सो, जिसका नाम क्या है? यूरेथ्रा। The urethra thus forms a common passage. Along the path of vas deferens, glands like prostate and the seminal vesicle add their secretion so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier, and this fluid also becomes a nutrition. ये देख लेते हैं, यहां पर देखो, let me highlight it for you. बीच में ना कोई दो पार्ट्स आ रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड ये वाला एंड सेमिनल वेसिकल, दिख रहा है? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, काम क्या है इनका? वो जो लिक्विड आ रहा है ना, स्पर्म्स आ रहा है, उसके अंदर वो क्या डालते हैं? लिक्विड डालता है। ओके, मतलब वास डिफरेंस ने जो स्पर्म लाया, वास डिफरेंस ने जो स्पर्म लाया उसके अंदर क्या डाला? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ने दे एडेड लिक्विड, लिक्विड डाला। ओके, लिक्विड से क्या फायदा होगा? देखो, ये लिक्विड के दो फायदे हैं। पहला, ट्रांसपोर्टेशन। तुमको तो पता है कोई लिक्विड बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट कर लेता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सेकंड फायदा, उसके अंदर खाना भी रहता है, न्यूट्रिशन। ये जो आपके स्पर्म्स है वो सेल्स ही है ना, इवन दो दे आर जर्म सेल्स बट स्टिल सेल है, कुछ एनर्जी तो लगेगी उनको। ओके, तो आप वो एनर्जी किस में है? ये फ्लूइड में। तो फ्लूइड, दैट लिक्विड इज डूइंग टू थिंग्स, व्हाट? फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड न्यूट्रिशन। अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में आता है ये। The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps them to move towards the female germ cell. Okay, तो इसके बारे में देख लेते हैं, स्पर्म्स के बारे में, बट 1 मिनट। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट दिस। ये पहले समझा देता हूं मैं तुमको। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है? द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। अब ये क्या है? देखो, जो स्पर्म्स होते हैं ना, वो दिखने में कैसे होते हैं वो उसका डिजाइन बता रहा है। तो सामने से उनका क्या होता है? सपोज लेट से दो हेड बोल सकते हो, और पीछे से क्या होता है? टेल होता है। सो पहला पार्ट, द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। तो ये वाले हिस्से में क्या रहता है? तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो दिस इज जेनेटिक मटेरियल जो उसके अंदर है। और ये पीछे का पार्ट क्या है? दैट इज द टेल। वो टेल है
और वो किस में काम आती है? मूवमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हो, मूवमेंट में काम आती है। और ये हेड है। ठीक है, चलिए एक बार मैं रिवाइज करवा के देता हूँ, फिर डाउट्स आप पूछ लेना। पहला पहला पॉइंट, कौन तैयार करता है स्पर्म्स? टेस्टिस। टेस्टिस किसके अंदर है? स्क्रोटम के अंदर। ये बाहर क्यों है एब्डोमेन के? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से, इसलिए उसको एब्डोमेन के बाहर रखा हुआ है। किसको? स्क्रोटम को। नाउ किसके अंदर तैयार हो गया? जो टेस्टिस है उसके दो काम कौन से हैं? पहला काम स्पर्म तैयार करो, दूसरा काम टेस्टोस्टेरॉन तैयार करो। टेस्टोस्टेरॉन के क्या दो काम है? टेस्टोस्टेरॉन का काम है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है उसको रेगुलेट करो। दूसरा काम प्यूबर्टी के चेंजेस जो है, मतलब लड़कों के जो चेंजेस है वो अप्लाई करो, मतलब मेल बॉडी डिजाइन के। तो ये काम किसका है? टेस्टोस्टेरॉन का। अब एक बार स्पर्म बन गया, किस में से जाएगा? वास डेफरेंस में से। वास डेफरेंस में से किस में जाएगा? इट विल डायरेक्टली गो थ्रू द यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा कॉमन पॉइंट है किसका? यूर अपना ये दैट इज द यूरिन प्लस सपोज लेट अस दिस स्पर्म। तो यूरेथ्रा के पास दो कॉमन पैसवेज है वो, फॉर बोथ द थिंग्स, स्पर्म्स ऑल्सो एंड सेकेंड पॉइंट यूरिन ऑल्सो। अब बीच में ये स्पर्म्स के अंदर कौन ऐड करता है फ्लूइड? दैट इज सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। वो फ्लूइड का काम क्या है? फ्लूइड के दो काम है, वो जो लिक्विड डाला जाता है बाय सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके दो काम है। पहला काम क्या? ट्रांसपोर्टेशन में मदद हो जाती है, इजिली ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। दूसरा न्यूट्रिशन, उसमें खाना भी होता है, सो दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द स्पर्म्स फॉर लेट्स से उनका डेवलपमेंट के लिए व्हाटएवर। तो खाना तो जरूरी है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, सो दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दैट। एंड स्पर्म्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। वो क्या है कि स्पर्म का पीछे का पार्ट टेल होता है, और वो टेल कहीं के लिए रहता है? मूवमेंट के लिए। और सामने जो हेड है उसका, वो हेड में क्या रहता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज द डीएनए इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारा टोटल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लेट अस स्टार्ट विथ योर डाउट्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना थोड़ा सा हार्ड है, मैं तुमको फ्रैंकली बता रहा हूँ, एज कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रीजन बीइंग क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कैसे कॉम्प्लिकेटेड हैं। फिर फीटस डेवलपमेंट फीमेल्स के अंदर ही होता है, मतलब जो चाइल्ड है ग्रो किस में होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब लाइक फीमेल्स के अंदर। तो दैट्स व्हाट मेक्स दिस सिस्टम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन एक एक स्टेटमेंट समझ के ले लो, इतना भी हार्ड नहीं है, डायग्राम भी काफी आसान है एज यू कैन सी। द फीमेल germ cells और eggs आर मेड इन द ovaries। अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो ये चीज को। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम दिया ना, जर्म सेल का नाम दिया उन्होंने, फीमेल जर्म सेल का नाम दिया। मेल जर्म सेल का नाम क्या है? स्पर्म्स। मेल जर्म सेल्स का नाम क्या है? स्पर्म्स है। और इसके जर्म सेल का नाम क्या है फीमेल्स के? दैट इज कॉल्ड एज एग्स। क्या बोलते हैं उसको? एग्स बोलते हैं। ओके, तो हमेशा तुम क्या यूज कर सकते हो? वर्ड स्पर्म्स। और दूसरा वर्ड कौन सा यूज कर सकते हो फॉर राइटिंग पर्पसेस? एग्स। एग्स मतलब फीमेल वाला, और स्पर्म्स मतलब मेल वाला। दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे, क्योंकि वो दोनों कैसे हैं? जर्म सेल है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स, उसकी वजह से कुछ हॉर्मोन्स भी तैयार होता है। लुकिंग एट फिगर 8.11 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो वो तो नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट इट, ऑलरेडी नाम दिए हुए हैं। व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न, वो डायग्राम भी देखेंगे हम लोग, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे। When a girl is born, the ovaries already contains thousands of immature eggs. अंडरलाइन कर लो इसको। जब लड़की पैदा होती है, वो क्या बोल रहे हैं? ओवरी के अंदर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं। मतलब पहले से, मतलब जन्म से, मतलब फ्रॉम द बर्थ। इसके ऊपर क्योंकि वन मार्कर क्वेश्चन आता है कि एग्स बाद में तैयार होते हैं, जैसे कि स्पर्म्स है, स्पर्म्स बाद में तैयार किए जाते हैं ना। एग्स का वैसा नहीं है, एग्स पहले से रहते हैं, मतलब जन्म से। स्पर्म्स कैसा रहता है? दैट हैपेंस ओनली व्हेन, जब सपोज फीमेल सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सपोज प्यूबर्टी के बाद इट कैन हैपन, बट एग्स पहले से रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या वो मैच्योर्ड होते हैं? नहीं, वो इमेच्योर एग्स होता है। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। प्यूबर्टी जब रीच हो जाती है फीमेल्स की, तो थोड़ा मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं एग्स, सभी नहीं, थोड़े थोड़े। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। अंडरलाइन कर लो इसको। वन एग, हर महीने को कितना एग प्रोड्यूस होता है? एक एग प्रोड्यूस होता है।
द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वुम्ब थ्रू अ थिन्ड ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ये देख लेते हैं किसकी बात कर रहे हैं। देखो एग्स किस में तैयार हो रहा है, ओवरीज में। ओवरीज मतलब कौन सा पार्ट है, ये और इधर वाला, इसमें आपका तैयार हो रहा है क्या, द एग। ओके, और ये एग को लेके कौन जा रहा है फिर बाद में, ये एग को लेके जा रही है, ये ऊपर की ट्यूब दिख रहा है तुमको, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू, ये ऊपर की ट्यूब, ये उसमें से वो एग को ले लेते हैं और किस में ट्रांसफर करवाते हैं, वूम में। वूम में मतलब, वूम मतलब जिसमें ग्रो होने वाला है बच्चा, यूटेरस। यूटेरस के अंदर क्या करते हैं, यूटेरस को ही वूम बोलते हैं, तो बेसिकली उसके अंदर एक को ट्रांसफर कराया जाता है। और एक कितने बन रहे बाय द वे, सिर्फ एक। ओके, सो लेट मी अंडरस्टैंड दिस। एक बनाया किसने, एक बनाया ओवरी ने। ट्रांसपोर्ट किसने करवाया यूटेरस में, ओविडक्ट, वो ट्यूब है उसका नाम है ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज कर लो। ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब उसको कहां से कहां ट्रांसफर करवाते हैं, ओवरी टू यूटेरस। अंदर आ गया। ओके ठीक है। The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. The two oviducts unite into an elastic bag-like structure known as the uterus. Okay. तो इसको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं किसको, यूटेरस को, मतलब एक बैग के जैसा है वो, और वो इलास्टिक है। कौन सा पार्ट इलास्टिक है, यूटेरस। ओके ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक अ बैग एंड इट इज इलास्टिक ऑल्सो, इलास्टिक है, इलास्टिक। ओके चलो, तो कुछ पोल बेस्ड रिवीजन लेते हैं। सो हम क्या करेंगे कि आपको सपोज से एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा, क्वेश्चन के बाद आपको सपोज से यू विल हैव ओनली 1 मिनट टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑल यू टू डू इज 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना है। तो लर्निंग पार्ट हो गया, अभी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड। असेक्सुअल मेथड से इसमें से कौन रिप्रोड्यूस होता है, बनाना, डॉग, ईस्ट, अमीबा। मल्टीपल ऑप्शंस है, आपको चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। 1 मिनट है आपके पास, ठीक है। तो मैं टाइमर लगा रहा हूँ, टाइमर लगा दिया है। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ओके आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर कर देना है, ठीक है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड। असेक्सुअल मेथड से इसमें से कौन रिप्रोड्यूस होता है, बनाना, डॉग, ईस्ट या फिर अमीबा। देखो इसमें का बनाना असेक्सुअल है, सिंगल पेरेंट, असेक्सुअल। डॉग सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होता है। ईस्ट असेक्सुअल। और अमीबा, अमीबा इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, रिप्रोड्यूसिंग थ्रू असेक्सुअल मेथड। ओके तो 3 ऑप्शन हो गए, सेकंड वाला नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ किस में, ऑप्शन बी में। सो आंसर क्या होगा, बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन द फ्लावर द पार्ट्स दैट रिप्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट जर्म सेल्स आर। तो आपका 1 मिनट शुरू करते हैं, 1 मिनट के अंदर करना, आंसर देना है आपको। ओके थोड़ा सोच समझ के बोलिए, आपका समय खत्म हो रहा है।
ओके आपका समय खत्म हो चुका है। मेल गैमेट्स कौन तैयार करता है? मेल गैमेट्स आर क्रिएटेड बाय एंथर। एंथर रिप्रोड्यूस करता है। एंड व्हाट अबाउट फीमेल? फीमेल वाले जो गैमेट्स हैं दोज आर क्रिएटेड बाय ओवरी। ओके सो एंथर करता है, ओवरी करता है। ऑप्शन कौन सा रहेगा फिर? सी। सी वुड बी द ऑप्शन फॉर दिस। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स? इसमें से करेक्ट सिक्वेंस कौन सा है इवेंट्स का ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सिडलिंग, एम्ब्रियो, सीडलिंग, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, सीडलिंग, एम्ब्रियो, सीडलिंग, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपको खाली सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जस्ट हाउ टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, दैट्स इट। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस? पॉलिनेशन। ओके, सबसे पहला पॉलिनेशन होता है। ओके ठीक है, तो दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट गया। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। मेन क्वेश्चन, सीडलिंग पहले होता है कि एम्ब्रियो पहले होता है? देखो, एम्ब्रियो पहले बनता है। एम्ब्रियो पहले बनता है, उसके बाद आपका सपोज लेटर से क्या होता है, सीडलिंग बनता है। सो आंसर क्या रहेगा? सी। पहले एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीडलिंग बनेगा। Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity amongst themselves because। क्यों होता है? 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because। चलिए, सो आपके पास 1 मिनट रहेगा। Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity amongst themselves because। क्यों सिमिलैरिटी सेम होती है? Asexual reproduction involves only one parent. Asexual reproduction does not involve gametes. Asexual reproduction occurs before sexual reproduction. Asexual reproduction occurs after sexual reproduction। तो थोड़ा सोच समझ के बताना है, ठीक है? चलिए, आपका 1 मिनट शुरू करते हैं अब। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है। 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। सही है क्या? मतलब डज इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट? यस, ट्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, मतलब गैमेट्स नहीं रहते उसके अंदर। दैट इज ऑल्सो ट्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा भी नहीं होता। तो ओनली सिर्फ दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। हो गया फिर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर। आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है? सो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज या फिर जीन्स।
आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट एंड किसके अंदर रहता है? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी पॉडीज, जीन्स। तो सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ होती है? जीन्स में होती है। ये आपको ध्यान ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड टू द लेट्स से ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स आर प्रेजेंट इन जीन्स। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। ओके, तो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर किए जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, तो वो क्या होता है? सिमिलैरिटीज विद द पेरेंट्स, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट, बोथ सिमिलैरिटी वेरिएशन विद पेरेंट, नीदर। तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो, क्या शो करता है? ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट, ओनली वेरिएशंस, क्या बताता है बेसिकली? तो देखो, पेरेंट्स के सिमिलैरिटीज़ तो रहेंगे ही रहेंगे ऑब्वियसली बच्चे के अंदर, एंड पेरेंट्स के साथ वेरिएशन भी रहेगा उसका, थोड़ा बहुत खुद के चेंजेस। सो आंसर इज सी। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पैरोगेरा एंड ईस्ट इज दैट। इन तीनों के अंदर रिप्रोडक्शन के रिलेटेड क्या कॉमन चीज़ है? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के, ज़्यादा नहीं। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन की जो कॉमन है अमीबा, स्पायरोगैरा एंड ईस्ट के बीच, मतलब ये तीनों के अंदर कॉमन है। ओके पहली चीज़, दे ऑल प्रोड्यूस असेक्सुअली, दैट इज़ द करेक्ट वन। दे आर मल्टी सेलुलर, नहीं, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली। दे आर यूनिसेलुलर, नहीं, उसमें के कुछ ये भी हैं मल्टी सेलुलर। सो आंसर इज ए। इन स्पायरोगैरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पायरोगैरा के अंदर, तो टेक्स प्लेस बाय, किससे प्लेस होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू मेनी सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए।
1 मिनट आपका शुरू हो चुका है। थोड़ा सोच समझ के आंसर बताइए, कोई मिस्टेक नहीं। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी स्पैरोगेरा के अंदर क्या बराबर है। स्पैरोगेरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअली करता है, वो तो बराबर है। ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, वो स्मॉलर बिट्स में डिवाइड कर लेता है। दूसरा इज डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू 2 सेल्स, ये तो बाइनरी फिशन हो गया। डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू मेनी सेल्स, ये बाइनरी फिशन हो गया। और ये नीचे वाला दिस इज मल्टीपल फिशन। फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स नहीं। ब्रेकिंग अप फिलामेंट्स, यस स्पैरोगेरा का वही रहता है, ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स। चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं। एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लास्मोडियम इज कॉल्ड एज। जो सेल्स डिवाइड होने का जो एबिलिटी रहता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्लास्मोडियम केस में, उसको क्या बोलता है? बडिंग, लेट्स से रिडक्शन, डिवीजन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के बताइए, कोई मिस्टेक नहीं। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन बोलते हैं उसको। मतलब एक से मल्टीपल सेल बनाना बेसिकली इज आई थिंक व्हाट कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन, राइट। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड सीडलिंग को क्या करना है आपको? करेक्ट सीक्वेंस में लगा देना है। आपका समय शुरू हो चुका है। 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको, ठीक है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज। ओके तो करेक्ट सीक्वेंस आपको ढूंढना है खाली, बाकी कुछ नहीं है। सो पहले गैमेट तैयार होता है, फिर जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर सीडलिंग होता है। गैमेट देन जाइगोट देन एम्ब्रियो देन सीडलिंग, पहला ही ऑप्शन बराबर है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम क्यों रहता है? डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, या फिर हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। ओके, तो सोच समझ के बताना है आपको। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, टाइम को शुरू कर दिया मैंने। 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहला, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे रहता है? क्योंकि उसमें हाफ हो जाता है, हाफ वाला बराबर है डबल, वो डबल तो होता नहीं, हाफ बराबर है। हाफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन उसके लेट्स से ड्यूरिंग होता ही है, सो हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सो बी पॉइंट इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए न्यू क्वेश्चन पे जाते हैं। In rhizopus, tabular thread-like structures bearing sporangia at their tips are called as filaments, hyphae, rhizoids, root. चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। राइजोपस टेबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बेरिंग स्पोरेंजिया एट दैट टिप, उसको क्या बोलते हैं? देखो, राइजोपस की अगर बात हो रही है, सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट कि उसका आंसर क्या होगा, राइट? मतलब जो जिसके ऊपर स्पोरेंजिया वगैरह रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज हाइफे। हाइफे बोलते हैं उसको। बेरिंग स्पोरेंजिया एट द टिप्स आर कॉल्ड एज हाइफे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। न्यू प्लांट्स किसमें बनते हैं? स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, स्टेम, रूट, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे फॉर्मेशन होती है? स्टेम रूट्स फ्लावर्स, स्टेम रूट्स लीव्स, स्टेम फ्लावर्स फ्रूट्स, स्टेम लीव्स फ्लावर्स। तो दैट इज़ नथिंग बट स्टेम रूट्स एंड, ये तो बराबर नहीं है, ये गलत है। स्टेम रूट लीव्स, यस। स्टेम फ्लावर्स ये नहीं होता, स्टेम लीव्स फ्लावर्स। ओके, सो द आंसर इज बी, बी आंसर है। Factors responsible for rapid spread of bread mold on slices of bread are large number of spores, availability of moisture and nutrients in bread, presence of tabular branched hyphae, formation of round shaped sporangia। तो चलिए जल्दी बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए शुरू करें, 1 मिनट। योर 1 मिनट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए। आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड जो होता है, रैपिड स्प्रेड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो लाइक देखो, देर आर मल्टीपल रीजंस, बट स्टिल जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें का देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, यस। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, यस। प्रेजेंस ऑफ टेबुलर ब्रांच हाइवे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। फॉर्मेशन ऑफ राउंड स्वेट स्पोरेंजिया, आंसर क्या रहेगा? सी, सी वुड बी द आंसर फॉर दिस। चलिए आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन पोलन ग्रेन एंड अपर सर्फेस स्टिग्मा। पोलन ग्रेन और अपर सर्फेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। pollen grain in anther and upper surface of stigma, upper surface of stigma and lower part of style। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट, जल्दी आंसर कीजिए। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। आपको नहीं आता है तो आई विल हेल्प आउट। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब किस पर डिपेंड करती है? ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। तो उसके बीच में के लेट्स से उसके ऊपर डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। सो डिपेंड्स ऑन पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड दी ओव्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स? फ्लावर्स के बारे में कौन सा बराबर है? फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, then reproductive organs, they are produced in all groups of plants, after fertilization they give rise to fruits। तो इसमें से आपको ये बताना है which of the following statements is true। ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है? चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर करें। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। 1 मिनट बचा आपके पास। Which of the following statements are true for flower? Flowers are always bisexual, they are sexual reproductive organs, they are produced in all groups of plants, after fertilization they give rise to plants।
जल्दी आंसर कीजिए। ओके आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। फ्लावर्स आर ऑलवेज बायसेक्सुअल, नहीं, कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी तो होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं। दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन से? फ्लावर्स। येस दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट, नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो हर एक प्लांट्स में प्रोड्यूस हो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स, यस ये भी सही है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स को राइज देते हैं वो। सो 2 and 4 इज करेक्ट, सो आंसर क्या रहेगा? डी, डी वुड बी द करेक्ट वन। चलिए इसका बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में का इसमें का कौन सा स्टेटमेंट बराबर है? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के बताइए, नो मिस्टेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में के लिए इसमें का कौन सा स्टेटमेंट बराबर है, ऐसा पूछ रहा है। चलिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट बराबर है। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स के अंदर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर, तो दे पजेस बोथ द स्टेमन एंड पिस्टल, नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको नहीं बोलते। यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ एक ही होता है, एक तो स्टेमन है तो पिस्टल। दे बोथ पजेस ईदर स्टेमन और पिस्टल, हाँ सही है, दे पजेस। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ ये भी सही है, पॉलिनेशन दिखता है, क्रॉस पॉलिनेशन उसमें। सो 2 and 3 आर करेक्ट। व्हाट अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पजेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स, क्या लगता है? हाँ ये सही है। सो 2, 3, 4 इज द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है, दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोलेट से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इंप्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर, आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के, प्लस आइकॉनिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेस। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहाँ पर वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Life10, AS Life10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती हैं। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Life10 अजिंक्य सोळंके LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Life10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स, ऑफर वैलिड ओनली टिल 16th जुलाई, एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड AS Life10। ओके, अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्ज़ाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं। स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, 9th and 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज़ कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए, 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना, 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, एंड ये एग्ज़ाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज़ मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव दिस एग्ज़ाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं, देखो 2 crore वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स इंस्टेड ऑफ 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 डेज़ की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्ज़ाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अब भी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्ज़ाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज यूज़ दिस कोड दैट इज़ AS Life10, अजिंक्य सोळंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें AS Life10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है।
ASLIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट्स से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड ASLive10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड ASLive10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है ASLive10, अजिंक्य सोळुंके LIVE10। ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस। जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी, तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने में आ रही है और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से, तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर SST पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर SST पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है 30 नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, SST हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच SST सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।